गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी जो मसल्स ऑफ माउथ एंड जो अपनी मेस्टिगेटरी जो मसल्स होती है उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा मसल्स ऑफ नेक। मतलब अपनी जो गर्दन होती है, अपनी जो नेक होती है, उसके अंदर कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है और जो मसल्स प्रेजेंट होगी वो किस काम में आएगी। जो मसल्स प्रेजेंट होती है मोस्ट कॉमनली वो मसल्स क्या करती है, अपनी नेक को मूवमेंट करवाने में या स्टेबल करने के अंदर अपनी क्या करती है, हेल्प करती है। जब अपन ने देखा होगा कि भारी जो वजन वगैरह जो भारी वजन होता है उसको अपन जब सिर पे रखते हैं तो अपनी जो नेक होती है उसको स्टेबल करने के अंदर मसल्स जो काम में आती है वो मसल्स होती है मसल्स ऑफ नेक। तो वो कौन कौन सी मसल्स होती है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे और कहाँ सिचुएटेड होती है उनकी भी अपन स्टडी करेंगे। तो अपन इसमें देखते हैं तो मसल्स ऑफ नेक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मसल्स। तो मसल्स की जो नेक है वो क्या है, एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होती है और क्या करती है, नेक को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करती है। कुछ मसल्स होती है अपनी जो बैक एरिया होता है उसको सपोर्ट भी करवाती है और उसके साथ साथ जो नेक होती है उसको भी सपोर्ट करवाती है। लेकिन अपन यहाँ देख रहे हैं नेक ऑफ मसल्स, तो अपनी जो नेक होती है उसको कौन सी मसल्स सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है उनके बारे में आज देखते हैं। तो ये जो मसल्स होती है वो क्या होती है, ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो ग्रुप होता है उसके अंदर कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, वो होती है सुपीरियर या सुपरफिशियल लेटरल सर्वाइकल मसल्स। जो अपनी सर्वाइकल बोन होती है उसके लेटरल साइड में, और सुपरफिशियली जो मसल्स प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, सुपरफिशियल लेटरल सर्वाइकल मसल्स। उसके बाद में होता है सुप्राहायोइड मसल्स। जो अपनी हायोइड बोन होती है, अपनी जो गर्दन होती है उसके अंदर दो बोनी पोर्शंस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हायोइड बोन बोलते हैं। तो उसके सुपीरियरली जो प्रेजेंट होगी वो कौन सी मसल्स प्रेजेंट होगी, सुप्राहायोइड। मतलब सुप्रा मतलब सुपीरियरली, हायोइड मतलब हायोइड बोन। तो हायोइड बोन की जो ऊपर की ओर प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, सुप्राहायोइड बोन। इन्फीरियरली प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, इंफ्राहायोइड बोन। नेक्स्ट देखते हैं एंटीरियर वर्टिब्रल। जो मतलब अपनी वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके एंटीरियर साइड में जो मसल्स प्रेजेंट होगी, सामने के अंदर जो प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, एंटीरियर वर्टिब्रल मसल्स। उसके अलावा देखते हैं लेटरल वर्टिब्रल मसल्स। जो लेटरल साइड में होगी वर्टिब्रल कॉलम के तो वो कौन सी होगी, लेटरल वर्टिब्रल मसल्स। कौन से एरिया के अंदर, ओनली नेक एरिया के अंदर, सर्वाइकल एरिया के अंदर। उसके बाद में सब ओसिपिटल मसल्स। जो सब ओसिपिटल मसल्स, जो ओसिपिटल एरिया होता है अपनी बैक का जो एरिया होता है, नेक का जो बैक एरिया होता है उसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती है सब ओसिपिटल मसल्स। जो ओसिपिटल एरिया होता है अपना, ये जो अपना ब्रेन था उसके, अपना ब्रेन होता है उसका जो नीचे का जो एरिया होता है वो ओसिपिटल एरिया होता है। जो ओसिपिटल बोन यहीं प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो नेक का जो मसल्स प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, सब ओसिपिटल मसल्स। इसमें कुछ मसल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट मसल्स आती है अपने सुपरफिशियल लेटरल सर्वाइकल मसल्स। फर्स्ट आती है सुपरफिशियल एंड लेटरल सर्वाइकल मसल्स। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ थ्री मसल्स। जो सुपरफिशियल सर्वाइकल मसल्स और जो लेटरल सर्वाइकल मसल्स होती है वो तीन मसल्स से मिलकर बनती है। मतलब कि तीन मसल्स एक साथ मिलके ही जो लेटरल और जो सुपरफिशियल मसल्स होती हैं सर्वाइकल की उसको बनाती है। तो उसमें अपन देखते हैं तो फर्स्ट आती है प्लेथाइसीमा, उसके बाद में ट्रेपीजियस मसल्स और स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स। ये तीनों मसल्स मिलकर क्या बनाती है, सुपरफिशियल और लेटरल सर्वाइकल मसल्स को बनाती है। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेपीजियस मसल्स। ये मसल्स ही क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, जो अपनी जो नेक होती है उसको स्टेबल करने में अपनी हेल्प करती है। तो अपन देखते हैं फर्स्ट ट्रेपीजियस मसल्स। ट्रेपीजियस मसल्स होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी, जो स्पोनियस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रल C7 टू T12 है। जो अपना बेक है, मतलब अपनी जो बॉडी है उसका जो बेक एरिया है उसके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके C7 से लेकर T12 से, यहाँ से C7 हो और यहाँ तक क्या हुआ T12 हो, तो यहाँ से क्या होगी, वो ओरिजिनेट होगी। मसल्स पहले बताया था कि मसल्स हमेशा ओरिजिनेट कहाँ होती है, जहाँ पे लेस मूवेबल पार्ट होता है, ठीक है। और वहाँ से क्या होगी, वो ओरिजिनेट होगी। मतलब ये जो बेक एरिया है अपना, उसका जो वर्टिब्रल कॉलम है
उसका जो C7 से लेकर T12 तक का जो एरिया है वहाँ से मसल्स जो ओरिजिनेट होगी वो होगी ट्रेपीजियस मसल्स, जो बैक एरिया होता है अपना वहाँ से। और इंसर्ट सीधा कहाँ होगी, अपने एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड स्पाइन ऑफ स्केपुला। जो स्केपुला होती है अपनी पीछे की ओर, जो स्केपुला बोन होती है उसका जो सुपरफिशियल पार्ट होता है वहाँ पे क्या होगी, यहाँ से ओरिजिनेट होगी। तो इस यहाँ पे आते हैं क्या होता है, स्केपुला आ जाता है, अपने स्केपुला होता है। तो वो जो स्केपुला होता है उसके स्केपुला की जो स्पाइन होती है वहाँ पे क्या होगी, वो इंसर्ट होगी। ये बैक एरिया है, यहाँ से मसल्स क्या होगी, ओरिजिनेट होगी। और यहाँ पे अपने क्या होता है, स्केपुला प्रेजेंट होता है। तो इसका जो स्पाइन होगा वहाँ पे जाके ये क्या होगी, इंसर्ट होगी। इसके किसको कवर करते हुए, नेक का जो बैक एरिया है उसको कवर करते हुए ये वहाँ पे जाके इंसर्ट होगी। या जो अपना एक्सटर्नल ओसिपिटल बोन है उसका जो एक्सटर्नल प्रोट्रूबरेंस है, तो जहाँ पे एक्सटर्नल जो पार्ट है ओसिपिटल बोन का वहाँ पे जाके क्या हो सकती है, ये इंसर्ट होती है। उसके बाद में अपन देखते हैं इसकी नर्व सप्लाई में असेसरी जो नर्व एंड सर्वाइकल नर्व है C7 C3 एंड C4 वो क्या करती है, इनको नर्व सप्लाई का काम करती है। इसके अलावा देखते हैं अपन जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई कौन सी, ओसिपिटल आर्टरी सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी इसको क्या करती है, अपने ब्लड सप्लाई का काम करती है। एक्शन देखते हैं तो रोटेशन का काम करती है, रिट्रैक्शन का काम करती है, एलिवेशन का काम करती है और डिप्रेस ऑफ स्केपुला। मतलब नेक को रोटेट करवाने में, नेक को रिट्रैक्ट करने में और नेक को एलिवेट एंड डिप्रेस करने में, और उसके साथ साथ स्केपुला को भी मूवमेंट करवाने में जो ट्रेपीजियस मसल्स होती है वो हेल्पफुल होती है। अब अपन देखते हैं जो ट्रेपीजियस मसल्स होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ इंसर्ट हो रही है। अपन ने बताया कि जो C7 से T12 का जो एरिया होता है बैक एरिया वहाँ से क्या होगी, वो ओरिजिनेट होती है। तो इसमें क्लियरली दिखा गया है कि ये जो एरिया है वहाँ से क्या हो रही है, ये ओरिजिनेट हो रही है। ये जो मसल्स है वो कौन सी है, ट्रेपीजियस मसल्स है। ठीक है, तो जो ट्रेपीजियस मसल्स है वो ओरिजिनेट कहाँ हो रही है, C7 से लेकर T12 का एरिया है, बैक का एरिया है वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। जबकि इंसर्ट कहाँ हो रही है, सीधा जो स्पाइन है ये क्या है, एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्केपुला, या जो स्पाइनल पार्ट होता है स्केपुला का वहाँ पे जाके वो क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। अब ये पूरी कंप्लीटली यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ पे जाके इंसर्ट हो रही है, तो दोनों तरफ प्रजेंट है ये, क्योंकि स्केपुला दोनों तरफ प्रजेंट होगा। तो दोनों तरफ ये क्या होती है, प्रजेंट होती है। तो इसीलिए ये क्या करती है, अपनी जो नेक होती है उसको रोटेट करवाने में या उसको रिट्रैक्ट करवाने में हेल्पफुल करती है। इसके साथ साथ ही स्केपुला जो होता है उसको भी मूवमेंट करवाने में अपने हेल्पफुल होती है। ये उसका बैक एरिया। अगर अपन इसको लेटरल साइड से देखते हैं तो जो एक्रोमियम प्रोसेस होती है वो यहाँ दिखाई गई है सीधा, जहाँ पे वो क्या हो रही है, मसल्स इंसर्ट हो रही है। ठीक है, ये तो थी अपने ट्रेपीजियस मसल्स। उसके बाद में अपन देखते हैं तो अपने आता है ट्रेपीजियस मसल्स के बाद आती है अपने स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स। जो स्टर्नम बोन होती है अपने, जो एक्सटर्नल एरिया होता है वहाँ से क्लेविकल जो बोन होती है वहाँ तक जो मसल्स आती है वो कौन सी आती है, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स होती है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड सुपरफिशियल सर्वाइकल मसल्स। सबसे लंबी और सुपरफिशियल सर्वाइकल मसल्स कौन सी होती है, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स होती है। ओरिजिनल कहाँ से होती है, अराइज फ्रॉम स्टर्नम एंड क्लेविकल बाय टू हैंड्स। दोनों जो हैंड हैं उसकी जो अपनी जो क्लेविकल बोन और जो स्टर्नम है वहाँ से क्या होगी, ये अराइज होगी। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें दो पार्ट्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं। ठीक है, इसके दो हैंड अराइज होंगे। कहाँ से अराइज होंगे, जो स्टर्नम है अपना और जो सर्वाइकल बोन है अपनी वहाँ से क्या होगी, उसके दो हेड जो है, सिर जो है वो अराइज होंगे। तो जो मीडियल हेड होगा वो कहाँ से होगा, एंटीरियर सरफेस ऑफ मेन्यूब्रियम स्टर्नाई। जो स्टर्नम का जो मेन्यूब्रियम स्टर्नम है वहाँ से क्या होगा, मिडिल जो हेड है वो अराइज होगा। जबकि लेटरल हेड कहाँ से होगा, जो एंटीरियर सरफेस होगी किसकी, मीडियल थर्ड ऑफ क्लेविकल। जो क्लेविकल बोन है उसका जो थर्ड मीडियली थर्ड पार्ट होगा वहाँ से अराइज होगी। जबकि ये कहाँ से होगा, जो स्टर्नम है अपना उसका जो मेन्यूब्रियम जो प्रोसेस है वहाँ से क्या होगी, ये अराइज
होगी। तो दो हेड हो गए, मिडिल हेड कहाँ से होगा, जो मेन्यूब्रियम है स्टर्नम का वहाँ से अराइज होगा, जबकि जो लेटरल हेड है वो कहाँ से अराइज होगा, अपने क्लेविकल जो बोन है उसका जो थर्ड मिडिल पार्ट है वहाँ से अराइज होगा। उसमें देखते हैं ये अराइज होने के बाद इंसर्ट कहाँ होती है, जो लेटरल सरफेस होती है ऑफ द मैस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। जो मैस्टोइड बोन जो लेटरल सरफेस होती है अपनी मैस्टोइड प्रोसेस और टेम्पोरल बोन की, वहाँ पे जाके ये क्या होती है, अराइज होती है। कहने का मतलब अपन कह सकते हैं कि ये अपनी क्लेविकल बोन है और ये अपना स्टर्नम है। तो एक हेड यहाँ से ओरिजिनेट होगा और एक हेड अपना यहाँ से ओरिजिनेट होगा, और जो अपनी जो टेम्पोरल बोन है सीधी यहाँ पे अपना मस्तिष्क आ जाए, इसकी जो टेम्पोरल बोन है वहाँ तक जाएगी। तो मतलब कंप्लीटली क्या करेगी, अपनी नेक को दोनों ओर से क्या करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, वहाँ पे जाके वो क्या होती है, इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नर्व सप्लाई देखते हैं। तो स्पाइनल पार्ट जो असेसरी नर्व है उसका जो स्पाइनल पार्ट है वो उसको नर्व सप्लाई करता है। इसके अलावा अपन देखते हैं ब्लड सप्लाई, जो ब्रांच ऑफ ओसिपिटल एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच और सुप्रा स्केपुलर जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, इसको ब्लड सप्लाई का काम करती है। अब देखते हैं इसके एक्शन ऑफ स्टेनोक्लेडोई मसल्स, मतलब स्टेनो जो क्लेडोमस्टोइड मसल्स जो होती है उसका काम क्या है। इसमें अपन देखते हैं तो एक्शन टुगेदर फ्लैक्स सर्वाइकल पोर्शंस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको फ्लैक्स करने के अंदर, मतलब अपनी जो नेक है उसको फ्लैक्सन और एक्सटेंशन के लिए कौन हेल्पफुल होती है, अपनी स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स होती है। एलिवेट स्टर्नम ड्यूरिंग फोर्स्ड इनहेलेशन, इसके साथ साथ ही अपन जब डीप ब्रीथिंग करते हैं और फोर्सफुली क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो उसके दौरान जो अपना स्टर्नम है उसको अप डाउन करने के अंदर भी कौन हेल्पफुल करती है, अपनी जो स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स होती है वो हेल्पफुल होती है। इसके अलावा फ्लेक्सस नेक यूनिलेटरली, चारों ओर जो फ्लेक्स और लेटरल मतलब चारों तरफ क्या करती है, अपनी मसल्स जो नेक है उसको मूवमेंट करवाने में या फ्लेक्स करवाने में कौन हेल्पफुल होता है, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स होती है। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट इंसाइटिफिकेशन रोल्स ऑफ शोल्डर ग्रिडल, जो शोल्डर्स अपने जो जॉइंट होता है शोल्डर जॉइंट उसको भी मूवमेंट करवाने में जो स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स जो होती है वो हेल्प करती है। अब इसमें अपने को क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो लेटरल साइड से अपन देखते हैं तो जो ये जो क्लेविकल बोन दिखाई दे रही है उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, स्टर्नम है, वहाँ से क्या हो रही है, जो मसल्स क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है और सीधा कहाँ इंसर्ट हो रही है, जाके जो टेम्पोरल रीजन है वहाँ पे जाके क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। तो वो मसल्स कौन सी है, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स। बैक से अपन देखते हैं तो अपने को ओनली जो स्टेनोक्लेडोइड मसल्स जो इंसर्ट पार्ट है वो ही दिखाई देगा। ये लेटरल साइड से देखते हैं तो अपने को क्लियरली जो स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स जो होगी वो क्लियरली दिखाई देखिए, कंप्लीटली क्या कर रही है, अपनी नेक को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इसके बाद में सीधा दिखाया, यहाँ से एक ओरिजिनेट होकर यहाँ पे क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट मसल्स जो है अपनी उसके बारे में। उसके बाद में अपने आती है सब ओसिपिटल मसल्स। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मसल्स डिफाइंड बाय द देयर लोकेशन ऑफ ओसिपुट। जो ओसिपुट एरिया होता है उसकी जो लोकेशन होती है उसी के हिसाब से अपने को क्या है, इस जो मसल्स है वो बताई गई है और उसका मूवमेंट जो है वो बताया गया है, क्या काम करती है। जो अपना हेड है उसको रोटेट करवाने में, अपनी उसके साथ साथ नेक को भी रोटेट करवाने में हेल्पफुल होती है। इसलिए क्या एक ग्रुप है मसल्स का जो ये काम करता है। इसमें ग्रुप में कौन कौन सी मसल्स आती है इसमें देखते हैं तो रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर मसल्स, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर मसल्स, ओब्लिक्यूस कैपिटिस सुपीरियर मसल्स, ओब्लिकस कैपिटिस इंफीरियर मसल्स। ये क्या है, मसल्स का एक ग्रुप है जो क्या करती है, अपनी हेड को रोटेट करवाने में अपनी हेल्प करता है। इसकी ब्लड सप्लाई देखते हैं ओसिपिटल आर्टरी करती है, नर्व सप्लाई में सब ओसिपिटल नर्व करती है। एक्शन में देखते हैं तो रोटेशन ऑफ हेड एंड एक्सटेंशन ऑफ नेक, हेड के साथ साथ नेक को भी एक्सटेंशन करवाने में अपनी हेल्प करती है। तो ये थी सब ओसिपिटल। यहाँ इसमें दिखा रहा है कि ये जो मतलब डीपली जो मसल्स होगी पीछे की ओर स्टेनोक्लेडोइड या जो स्प्लिनिस कैपिटिस मसल्स, ये जो ग्रुप क्या है, ग्रुप है हॉस्पिटल एरिया के अंदर जो मसल्स होती है उनका। तो उनके अंदर क्या अपन जो मसल्स अपने नेक को और उसके साथ साथ हेड को भी मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है, इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा अपन देखते हैं एक बार हाइयोइड मसल्स।
सुप्राहायोइड मसल्स, इंफ्राहायोइड मसल्स। तो इसमें क्लियरली दिखा गया है कि सुप्राहायोइड मसल्स जो अपनी हायोइड बोन है उसके अबव के अंदर जो मसल्स है वो कौन सी है, सुप्राहायोइड मसल्स। अब उसके भी अलग अलग जो पार्ट हैं, ग्रुप हैं, वो है मसल्स के, जो क्या बनाती है, सुप्राहायोइड मसल्स को बनाती है। जैसे गिनी हायोइड मसल्स, डाइगेस्ट्रिक मसल्स, माइलोहायोइड मसल्स, स्टाइलोहायोइड मसल्स। ये क्या होती है, सुपरफिशियली क्या होती है, प्रेजेंट होती है। स्टाइलोग्लोसियस मसल्स, इंफीरियर एंज ऑफ मैंडिबल्स, ये जो मसल्स है अपनी, ये क्या होती है, हायोइड बोन के अबव प्रेजेंट होती है। इसके बाद में देखते हैं इंफ्रा हायोइड, मतलब जो हायोइड बोन है उसके नीचे की ओर जो मसल्स प्रेजेंट होगी नेक के अंदर, वो कौन सी होगी। उसमें अपन देखते हैं तो ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नो नॉर्थोहायोइड मसल्स जो होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी किसके, अपनी जो हायोइड बोन है उसके नीचे की ओर। ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं जो थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर भी जो मसल्स हो सकती है प्रेजेंट। ये जो मसल्स बताइए अपने, एक तो लेटरल और मसल्स बताई कौन सी, लेटरल साइड और सुपीरियर साइड जो है मसल्स नेक की वो बताई, जिसमें अपने ट्रेपीजियस मसल्स आ गई, स्टेनोक्लेडोइड मसल्स आ गई, सब ओसिपिटल मसल्स आ गई। इसके अलावा आपने बताई दी सुप्राहायोइड मसल्स जो हायोइड बोन है उसके ऊपर की ओर प्रेजेंट होगी, इंफ्राहायोइड जो हायोइड बोन है उसके नीचे की ओर जो प्रेजेंट होगी वो होगी। तो सुप्राहायोइड में मसल्स बता दी गई है आपको, जिनोहायोइड, गैस्ट्रिक, माइलॉइड और स्टाइलोहायोइड मसल्स। इंफ्राहायोइड में थायरोहायोइड, ओमोहायोइड, स्टेनोहायोइड, ये मसल्स क्या होती है, इन्फीरियरली प्रेजेंट होती है हायोइड बोन के। तो ये थी अपनी मसल्स ऑफ नेक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।